हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 88 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारा चैप्टर 4 है, उसी को कंटिन्यू करते हुए वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। इसी के बारे में है। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एन एटम? जिज्ञासा दीदी, वैलेंसी क्या होती है किसी एटम की, एंड हाउ डू वी फाइंड इट, और हम इसको कैसे फाइंड जो है कर सकते हैं। ज्ञान, वी नो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। सो बच्चों, बोर मॉडल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। द आउटरमोस्ट इज कॉल्ड द वैलेंस ऑर्बिट और शेल, एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट इज नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड जो ये शेल है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन डिफरेंट शेल और ऑर्बिट एज पर देयर कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम जब अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। When any atom gain or lose any electron in both the condition, it form ion. अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, दोनों ही कंडीशंस में क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। ठीक है, क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गेट चेंज बट नंबर ऑफ प्रोटॉन in the atom remain unchanged, that is electronic configuration is 281. But when it lose one electron, it forms sodium ion, which electronic configuration will be 28. देखिए इसमें क्या बताया गया है, सिंपल सी बात है बेटा कि अगर सोडियम का एटम है आपके पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। ओके, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को कर देता है लूज। ठीक है, अब ये क्या बनता है, ये आयन बनेगा। इट विल फॉर्म इट बिकम कैटायन। सोडियम आयन बनता है, कैटायन बनता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करता है एंड फॉर्म कैटायन। अब क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन का नंबर तो चेंज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन सोडियम जो आयन है उसमें कितने हो गए, 10। ठीक है, बट इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो चेंज नहीं होगा। ओके, वो 11 ही रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज कभी नहीं होते। अगर आयन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो चेंज होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे 287 क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एनायन फॉर्म होगा, क्लोराइड माइनस। ठीक है, तो ये एनायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन देता है तो कैटायन बनता है। नाउ atoms react with the atom or other element by sharing, gaining or losing electron so as to achieve an octet in the outermost shell. तो कोई भी एटम किसी भी दूसरे एटम के साथ जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या फिर क्या करता है, बॉन्डिंग फॉर्म करता है, शेयर करता है। तीनों ही कंडीशन में मेन एम क्या होता है, मेन एम होता है ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या कंप्लीट करना बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करना, यानी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना मेन एम होता है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड और टू गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अब बेटा कोई भी एटम, इसको क्या करना है, 8 कंप्लीट करने हैं। तो 8 कंप्लीट करने के लिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेता है, कितने वो इलेक्ट्रॉन देता है, या वो शेयर करता है, तो वो क्या कहलाती है उसकी, वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। ठीक है, जैसे हमने सोडियम को किया अभी, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो एक क्या है उसकी, एक उसकी वैलेंसी है। ध्यान दीजिए, एक क्या है उसकी वैलेंसी है। सो What is valency? The combining capacity of an atom. कंबाइन, किसी से जुड़ने की कितनी कैपेसिटी है,
कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़कर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, दैट इज नोन एज वैलेंसी ऑफ एन एटम. ओके, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. नाउ वैलेंसी, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell or orbit is 8. maximum number of electrons जो हो सकते हैं किसी भी outermost shell में, that is the number is 8. okay, the valence shell that has 8 electrons in it said to possess an octet. जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, वो ऑक्टेट उसको हम बोलते हैं. ठीक है, यानी कोई भी एटम वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट देन देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी विल बी 0. अगर बेटा ऑलरेडी उसके अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नियॉन का एग्जांपल ले लेते हैं. तो नियॉन के एग्जांपल में देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं. तो क्या होगी, कॉन्फिगरेशन विल बी 2 8. अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इसको तो इलेक्ट्रॉन्स की नीड ही नहीं है, ना तो ये देगा ना ये लेगा. क्या है यहाँ पे इसके ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है. सो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, दैट विल बी 0. ओके, 8 में से आप 8 माइनस करेंगे या आप सिंपल भी लिख सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी विल बी 0. कोई बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा ये. नाउ atom react to achieve the octet in their valence orbit and that can be achieved by sharing, losing or gaining electron with other atoms. so बेटा एटम जो हैं वो रिएक्ट करते हैं. ठीक है, क्यों रिएक्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव देयर ऑक्टेट. जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो क्या फॉर्म करेंगे, वो जो है मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे. ठीक है, वो रिएक्ट करेंगे किसी दूसरे एटम्स के साथ अकॉर्डिंग टू देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो इसी से क्या बनते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स. लाइक यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक सोडियम एंड क्लोराइड का. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसकी है 287. यहाँ पर सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो सोडियम क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे ये आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं. एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट. ठीक है, सो ये क्या है, ये जो है सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बन जाता है. सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो एटम्स हैं वो जो है कंबाइन होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं. नाउ स्टेप्स टू कैलकुलेट द वैलेंसी. अब पॉइंट इज दैट कि हम वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट. तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लिखते हैं. उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे लाइक सोडियम. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281. इफ द आउटरमोस्ट शेल हैज लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन इन इट देन वैलेंसी इज द सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 to 4 प्रेजेंट हैं तो वैलेंसी जो है वही रहेगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, 1 to 4. लेकिन अगर जो है 5 से जो है 8 तक हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 to 8 प्रेजेंट हैं देन वी विल सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 8. ओके, जो आंसर आएगा वो फिर क्या होगा, उसकी वैलेंसी होगी. सो इफ द आउटरमोस्ट शेल हैज लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट देखिए, if the outermost shell has more than 4 electrons then the valency is calculated as 8 minus the number of valence electrons. that is the main point. अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, आप यहाँ से क्लियर इसको कर सकते हो. एलिमेंट्स गिवन है लाइक सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 281, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज 1 एंड वैलेंसी इज ऑल्सो 1. मैग्नीशियम 282, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है बेटा, लास्ट में 2 तो वैलेंसी भी 2 होएगी. फ्लोरीन है 9 एंड 2 and 7 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस शेल में, 7 हैं, लेकिन वैलेंसी 1 होगी. क्यों होगी 1, क्योंकि बेटा ये कंबाइन तो एक से ही करेगा ना. इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो एक ही चाहिए, इसीलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, तो वैलेंसी 1 होगी. 7 मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा. वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी. कंबाइनिंग कैपेसिटी देखनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन से दूसरे के साथ बाउंड अप करेगा. नेक्स्ट देखिए नियॉन.
10 है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8, इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में 8 है। अब इसको तो कंबाइन करने की नीड ही नहीं है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कार्बन देखिए 6 2 एंड 4, तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 4 है तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंप्लीट वर्कशीट। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज वैलेंसी। सो आंसर रहेगा द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के एल एम एंड एन ऑर्बिटल्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2n² का। तो आप जो है कर देंगे के में क्या है, के में इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम 2। कैसे निकालेंगे हम, बाय 2n² फॉर्मूले से। 2 n की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, n की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 रहेगी, तो 1 का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एल में करेंगे हम, जिसमें n की वैल्यू 2 रहेगी, फॉर्मूला लगा देंगे 2n², जिसके में क्या आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8। इसमें n की वैल्यू 3 रहेगी, 2n² फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे 18। n की वैल्यू जो n ऑर्बिटल है उसमें 4 रहेगी, तो 2n² फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो 2 × 4 का स्क्वायर। ठीक है, और कितना आ जाएगा 32। तो इस तरह से फर्स्ट के में 2 रहेंगे, एल में 8 रहेंगे, एम में 18 रहेंगे और एन में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ रहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर वैलेंसी इन कार्बन एंड सोडियम एटम। तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर है जो है 6, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगी, 2 4। इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, यानी 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपने 8 कंप्लीट करने के लिए। सो इसकी वैलेंसी 4 रहेगी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, सोडियम। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 11, तो इसमें 2 8 1 हो जाएगा और वैलेंसी इसकी 1 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट लिथियम, बोरोन एंड सल्फर आर 3 5 16 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी देयर वैलेंसी। तो एटॉमिक नंबर जो है देखिए लिथियम का 3 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 1 रहेगी, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इसकी 1 रहेगी। बोरोन है, इसमें देखिए बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 2 3 और वैलेंसी 3 रहेगी। नेक्स्ट देखिए सल्फर है, सल्फर 16 जो है रहेगा, 2 8 6 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए सल्फर को, तो 2 जो है इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।